Hello friends, welcome to Agrawal's network. व्हाट इज नेटवर्किंग। अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग के डेफिनेशन की, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन मेंशन करी हुई है। कनेक्टिंग इक्विपमेंट्स टुगेदर via some communication channel for the purpose of sharing data and devices is called networking। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट्स क्या है? इक्विपमेंट्स हमारे पास में होते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं हमारे पास में, लाइक कंप्यूटर हो सकते हैं, एक प्रिंटर हो सकता है, ये हमारे पास में कुछ इक्विपमेंट्स है। और अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन चैनल्स की, कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे पास में क्या हो सकते हैं? हमारे पास में कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं डिवाइसेस, हमारे पास में मीडिया हो सकता है, बोल सकते हो केबल्स। और ये डिवाइसेस और केबल लाइक इनकी जगह पे वायरलेस भी हो सकता है। तो मेरे पास में कुछ इक्विपमेंट्स हैं और उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कुछ डिवाइसेस और केबल से। मेरे पास में एक सेंट्रलाइज एक डिवाइस हो सकता है, लाइक अब डिवाइस है, जितने भी कंप्यूटर्स है और प्रिंटर है, इन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज एक डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं और एक नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। इस नेटवर्क डिजाइन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं, राइट। और एक्चुअली ये नेटवर्किंग का अगर मैं पर्पस की बात करूं, ये हम लोग डेटा शेयरिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग के लिए लाइक जैसे होता क्या है एक्चुअली, जैसे जितनी भी मशीन होती हैं, हर एक मशीन का क्या होता है, जैसे एक आईपी एड्रेस होता है 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर मोबाइल नंबर्स होते हैं, और दो मोबाइल्स के बीच में अगर आपने कम्युनिकेशन करना है, लाइक आपने किसी को कॉल करना है, तो हम लोग मोबाइल नंबर डायल करते हैं, राइट। तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स में आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे मोबाइल में मोबाइल नंबर होते हैं, कंप्यूटर्स में होता है आईपी एड्रेस। हम लोग दो मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था डेटा शेयरिंग की। ये नेटवर्किंग जो है इसका जो पर्पस है वो डेटा शेयरिंग के लिए, डिवाइस शेयरिंग के लिए होता है, लाइक, राइट। सो लेट्स सपोज इस कंप्यूटर पे एक मूवी पड़ी है, और मूवी आपको चाहिए कहाँ पे? वो इस पीसी पे चाहिए। इस पीसी पे हम लोग कैसे लेके आएंगे? इस पीसी के ऊपर आप क्या करोगे, जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है, कंप्यूटर में जाओगे, वहां पे आप डबल बैकस्लैश लगाओगे, या आप कमांड प्रॉम्प्ट रन में जाओगे, आप डबल बैकस्लैश लगाओगे और सामने वाली मशीन का आईपी एड्रेस टाइप करोगे और आप एंटर प्रेस करोगे। जैसे एंटर प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे वो मूवी शो होना स्टार्ट हो जाएगी, और उस मूवी को आप कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में, आप अपने लैपटॉप में क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से नेटवर्किंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं दो मल्टीपल मशीन्स के बीच में एक्चुअली, राइट। और और भी लाइक आप डिवाइस भी क्या कर सकते हो, डिवाइस भी शेयर कर सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में इन सभी मशीन्स पे एक एक फाइल पड़ी है, राइट। और इस फाइल का आपको, इन फाइल्स का चाहिए आपको एक प्रिंट आउट। तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपका प्रिंटर है वो प्रिंटर आपका शेयर होगा इन सभी डिवाइसेस के साथ में। आप इन मशीन से एक प्रिंट आउट की कमांड दोगे, प्रिंट आउट की कमांड दोगे, और इस मशीन, इस प्रिंटर से वो प्रिंट आउट आपका, यहाँ से आपको वो प्रिंट आउट की कमांड आप अपनी मशीन से दोगे, इस प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस प्रिंटर को भी क्या कर सकते हो, इस डिवाइस को भी क्या कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज है लाइक नेटवर्किंग के। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया है। ये मेरे पास में एक वायर्ड नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, और ये मेरे पास में एक वायरलेस का एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। वायर्ड नेटवर्क में ये जितनी भी मशीन है इनको एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम लोग। बात करेंगे इनके बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे आप कंप्यूटर्स को, इन डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस असाइन करोगे, और ये आईपी एड्रेस यूज करके इन कंप्यूटर्स को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट सेशन रहेगा जिसमें हम लोग सिर्फ
आईपी एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी की सारी एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड है, जिसको हम लोग हब डिवाइस बोलते हैं। ये डिवाइस कैसे होता है, ये डिवाइस कैसा होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये मीडिया के थ्रू हमने ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर है, वो हमने क्या किया है, सेंट्रलाइज डिवाइस से क्या किया है, कनेक्ट करके एक नेटवर्क डिजाइन किया। इस मीडिया के बारे में भी हम लोग आने वाले टाइम में बात करेंगे। इसके ऊपर भी हमारा एक सेपरेट सेशन रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास में जितने भी लैपटॉप है, आजकल हमारे पास में लैपटॉप, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हर एक डिवाइस में एक वायरलेस लैन कार्ड आता है, वाईफाई होता है उसके अंदर। तो ये जितने भी डिवाइसेस होंगे वो एक सेंट्रलाइज एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारा एक वायरलेस एक नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इन मशीन्स को भी क्या करोगे आप, एक आईपी एड्रेस असाइन करोगे। कोई भी मशीन का अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो उसके आईपी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये दो मैंने नेटवर्क के एग्जांपल दिए हुए थे, वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क के। अगर हम बात करूं नेटवर्क डिजाइनिंग की, अगर हमने एक नेटवर्क डिजाइन करना है तो क्या क्या चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपने अपनी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। जैसे अगर हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है लाइक एक प्लॉट एक देखना, जहाँ पे हमने अपना घर बनाना है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, हम लोग जगह देखते हैं सबसे पहले, राइट। वैसे ही अगर आपने एक नेटवर्क डिजाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग साइट सर्वे करेंगे कि आपने जो नेटवर्क डिजाइन करना है वो करना कहाँ पे है, राइट। फिर जैसे आपने प्लॉट देखा जहाँ पे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी थी, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा, हम लोग एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं और मल्टीपल हम लोग मैप बनवाते हैं उस आर्किटेक्ट से, और उसमें से जो हमें सबसे सही अच्छा मैप लगता है वो मैप सिलेक्ट करते हैं, राइट। और उस मैप के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बिल्डिंग क्या करवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोग यहाँ पे साइट सर्वे के बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो अगर आपने एक नेटवर्क डिजाइन करना है तो हम लोग साइट सर्वे के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिजाइन्स में हम लोग बात करेंगे, हमारे पास मल्टीपल टाइप के क्या रहेंगे, डिजाइन्स रहेंगे, ठीक है। इन डिजाइन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ये डिजाइनिंग पोर्शन के अंदर, राइट। सो हमने वहां पे मल्टीपल मैप बनवाए, मल्टीपल मैप बनवाने के बाद में हमने क्या किया, उनमें से एक मैप हमने क्या किया था, सिलेक्ट किया था, राइट। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस मैप के अकॉर्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मटेरियल लेके आते हैं, वर्कर बुलाते हैं, और वो मटेरियल यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वो एक बिल्डिंग पूरी आप कंस्ट्रक्ट करवाते हो, राइट। ठीक ऐसे ही हमने यहाँ पे भी क्या किया था, हमने साइट सर्वे किया था जहाँ पे हमने अपना नेटवर्क डिजाइन करना था। उसके बाद में हमने कुछ मल्टीपल डिजाइन के बारे में बात करी, उनमें से हम लोग एक डिजाइन, अच्छा सा डिजाइन हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे, और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट के बारे में। तो उनमें से एक डिजाइन सिलेक्ट करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस डिजाइन में हमने एक नेटवर्क हम लोग अपना एक क्रिएट करेंगे एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे वो डिजाइन बनाने के लिए, उस डिजाइन में एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए, कौन सा मीडिया चाहिए, वो डिवाइसेस और मीडिया यूज करते हुए हम लोग अपना एक नेटवर्क क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। जैसे हमने वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा ली थी, वैसे हम लोग यहाँ पे अपना एक नेटवर्क क्या कर लेंगे, अपना डिजाइन कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। जैसे मेरे पास में कुछ मल्टीपल कंप्यूटर्स पड़े, इन मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक डिजाइन हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह से मल्टीपल डिजाइन के बारे में, और इस डिजाइन में हमने क्या कर लिया, इन कंप्यूटर्स को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, जैसे हमने वहां पे अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई थी। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आप क्या करते हो, आप अपनी बिल्डिंग को सिक्योर करते हो। सिक्योर कैसे करते हो, आप अपनी बिल्डिंग को बाहर से पेंट करते हो, ठीक है, ताकि बाहर से बारिश वगैरह हो तो आपकी बिल्डिंग जो है वो सिक्योर रहे, राइट। ठीक ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम लोग क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे, ताकि अगर बाहर से कोई अटैकर हमारे इस नेटवर्क में क्या करता है, अटैक करता है, तो हमारा ये नेटवर्क क्या रहे, सिक्योर रहे एक्चुअली, ताकि हमारे इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, कैसे हमने अपने नेटवर्क को
अटैकर से हमने नेटवर्क को सिक्योर करना है। देन इसके बाद में अपग्रेडेशन पार्ट आ जाता है। जैसे हमने अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, हमने अपनी बिल्डिंग को पेंट किया, बाहर से सिक्योर किया, उसके बाद में हम लोग वहां पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी हमने साइट सर्वे किया, डिजाइन में हमने मल्टीपल डिजाइन के बारे में बात करी, उसमें से एक अच्छा सा डिजाइन यूज करते हुए हमने नेटवर्क क्या किया, हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में हमने अपने नेटवर्क को क्या किया, सिक्योर किया, और वहां पे हमारे नेटवर्क में काम स्टार्ट हो जाता है, राइट। जैसे हम लोग घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में लाइक हम लोग अपने घर को क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग को क्या करते हैं, और एडवांस बनाते हैं, और एडवांस बनाते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे नेटवर्क को क्या करेंगे, हम लोग अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपग्रेडेशन पार्ट के बारे में बात करेंगे। अपग्रेडेशन में आ जाएगा, जैसे अब एक्चुअली क्या होता है, डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी में क्या होता रहता है, चेंज आता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में डे बाय डे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और अपने नेटवर्क को क्या करेंगे, हम लोग अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेडेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग वहां पे अपने लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, घर बनवाया हमने, और वहां पे हमने रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कहीं से कुछ टूट गया, कहीं से कुछ टूट गया, तो हम लोग वहां पे क्या करवाते हैं, उसको रिपेयर करवाते, राइट। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ पे नेटवर्क में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक ये जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर ऐसी मशीन है जो किसी दूसरी मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उस प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स करेंगे। तो ये सारा आपका आ जाएगा ट्रबल शूटिंग पार्ट में, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअल लाइफ में वन टाइम होता है। एक नेटवर्क डिजाइन करना, उसको सिक्योर करना, ये वन टाइम होता है। बट ये जो टास्क है, अपग्रेडेशन एंड ट्रबल शूटिंग, ये टास्क हमारे लाइफ टाइम चलते रहते हैं। बिकॉज लाइफ टाइम एक्चुअली क्या होगा, लाइफ टाइम हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो हम लोग उनको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, राइट। और डे बाय डे हमारे मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, और हम लोग उनको, जो अच्छी टेक्नोलॉजीज आएंगी, हम लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, और हमारे नेटवर्क को हम लोग क्या करेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं, अपग्रेडेशन है और जो ट्रबल शूटिंग है, ये चीजें हमारे नेटवर्क में लाइफ टाइम चलती है। तो अगर हम लोग कोई भी कंपनी में हायर होते हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए नेटवर्क एडमिन, तो ये जो पोर्शन है, ये हमें वहां पे बार बार करने को नहीं मिलेगा। बट यस, जो अपग्रेडेशन है, जो ट्रबल शूटिंग है, ये इस पे हमारा एक्चुअली टास्क रहता है, राइट। सो अभी मैं डिजाइन पार्ट को अगर मैं बात करूं, कंटिन्यू करूं, तो डिजाइन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास में, अगर मैं डिजाइन को कंटिन्यू करूं, तो डिजाइन के लिए हमारे पास में एक नया वर्ड आ जाता है, टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास में मल्टीपल टाइप के डिजाइन हैं। एक बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग है, ट्री है, मैश है, हाइब्रिड है। ये अलग अलग हमारे पास में टोपोलॉजीज है, एक्चुअली अलग अलग डिजाइन है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिजाइन के बारे में, और इनमें से जो सबसे अच्छा डिजाइन होगा वो हम लोग डिजाइन यूज करके उसको हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंट, राइट। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।